Hello students, today I'm going to explain you chapter 15 of class 1st. The name of the chapter is the sun and the earth. Okay, so let's start the chapter. Okay, so you will understand, or definitely as the name is suggesting, we are going to study about the sun and the earth in this chapter. So the first is sun. Let's study about the sun. The sun is a big ball of fire. You can see it from the image, and you have definitely seen sun. Obviously, you have seen. So how it does looks like? It looks like a big ball of fire. It is very hot. We haven't touched it, but still we know it's very hot. It gives us heat and light. What sun provides us? It provides us heat and light. The sun is a star. Sun is a star. Do you know sun is a star? Yes, sun is a big star. एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि हर मॉर्निंग में सन कहाँ से निकलता है? सन ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है. एवरी इवनिंग सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अर्थ. सो वी ऑल लिव इन द अर्थ. हम सभी किस पे रहते हैं? अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. सभी जानते हैं दैट फ्रॉम ऑल द 7 planets, अर्थ इज द ओनली planet where human life is possible. The earth is made up of land and water. अर्थ किससे बना है? अर्थ लैंड से और वाटर से बना है. आई होप यू नो अबाउट इट दैट द 1/3 part of earth is land and the rest 3 part is of water. So we say that our earth is made up of land and water. We can see the mountains, hills, rivers, cities, lands, etc. on earth. हम क्या क्या लैंडस्केप देखते हैं अर्थ पे? बहुत सारे माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें हम अपनी अर्थ पर देखते हैं. Our schools, houses are on the land. हमारे स्कूल्स और घर कहाँ पर? एक ज़मीन के ऊपर है. We grow crops on the land, और हम उस लैंड पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं. ठीक है. Next is water. We cannot live without water. Obviously we cannot live without water, and in many activities we require water. All living beings and plants need water to survive. हर living organisms को जो भी अर्थ पर जिंदा है, they require water to live. We use water for, हम पानी को किस किस चीज़ की यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली हम पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं. कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, और डेफिनेटली नहाने के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है. वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन सोर्स है वो बारिश होती है. बारिश से हमें वाटर प्रोवाइड होता है. वाटर इज फाउंड बिलो द अर्थ. ओके. वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर अर्थ की ज़मीन के नीचे से मिलता है. ठीक है. अर्थ फाउंड बिलो द अर्थ. ठीक है. इन द रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है. किस किस के फॉर्म में? रिवर्स, ओशन और पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह, इन सब की फॉर्म्स में हमें वाटर प्रोवाइड होता है. वी कैन टेक वाटर आउट थ्रू. हम वाटर को कहाँ किसके थ्रू निकाल सकते हैं? हम ये रहे ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंड पम्प्स के और वेल्स के, इन सब के थ्रू हम वाटर को निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एयर. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ इन. ऑब्वियसली आपको पता होगा एयर हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह जो है सांस ले पाते हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर होती है. वी कैन नॉट सी एयर, बट हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स. ठीक है. बट जब एयर मूव करते हैं तो हम उसे फील कर सकते हैं. ठीक है. वी फ्लाई काइट्स इन द एयर. ठीक है. यानी कि काइट्स, हम कह सकते हैं कि काइट्स हम एयर में फ्लाई करते हैं, बट डेफिनेटली इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. About 70% of our body is made up of water. हमारी बॉडी का 70%, कितना लार्ज अमाउंट है. आधे से भी ज़्यादा बॉडी जो हमारे पार्ट की किससे बनी है? वाटर से बनी है. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so here you have learned about earth and sun and water and air and their importances. I hope you studied the chapter well. Thank you.